पूज्य मुनिराज तारक रत्न विजय जी महाराज के मुखारविंद से आत्मभावना प्रथम लाइन मुनिराज फरमाएंगे, द्वितीय लाइन आप हम सबको बोलना है। पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न विजय जी महाराज। आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेद नारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियो ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित्य कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहु ते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ तेहथी कर मित्रता, नहीं दिल दुभाऊ कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरऊ कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शकू नहीं जिंदगी तो लई शकू नहीं हो कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरो न थाओ कोई नो थाओ सहो नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंख नामारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झंख नामारी अति। भावना आपके दिलों में धर्म का एक आगाज करती है और हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है शुभ कर्मों से। ऐसी भावना को हम प्रतिदिन बहाते रहें तो निश्चित ही हमारा मन शुद्धता की ओर अग्रसर होगा। परम पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज साहब प्रवचन प्रभावक पूज्य मुनिराज के मुखारविंद से मंगलाचरण के तत्पश्चात प्रवचन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयव्याणं नमो वैजयाणं नमो लोहे सुवसाहुणम् एषो वञ्चनमुखारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि वैवागनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संयोगा विप्पमुखस्य अणगारस्य भिक्खुनो विणयं पाहुकविशामि आणुपुव्यं सुनेहमे चत्तारि परमङ्गानि दुर्लहानि हजन्तुनो मानुसत्वं सुई श्रद्धा संयममीयवीयम्
उत्तराध्ययन सूत्र जो भगवान के अंतिम समय की देशना है। उत्तर समय में जो दी गए अध्ययनों की विवेचना, इसलिए उत्तराध्ययन, उत्तर अध्ययन जिसको कहा गया है। ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र में क्रमशः चलते चलते अब हम तीसरे अध्ययन की ओर पहुंचे। पहला अध्ययन कौन सा था? कौन सा था पहला? विनय। और विनय में गाथा कितनी थी? 48। दूसरा कौन सा था? दूसरा अध्ययन कौन सा था? परिशह। 22 प्रकार के परिशहों का हमने विवेचन किया था। उसकी गाथा थी कितनी? 46। और अब तीसरा अध्ययन आया है चतुरंगीय। 4 महीने में 36 नाम सीख लो ना तो भी बेड़ा पार तुम्हारा। तीसरा है चतुरंगीय अध्ययन। और चतुरंगीय अध्ययन के अंदर अब बता रहे हैं परमात्मा मोक्ष के उपाय रूप 4 अध्ययन, जिसे मोक्ष के अंग कहे गए हैं, जिनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। लेकिन ये 4 अंगों की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ। और 4 अंगों में पहला बताया था मनुष्य जीवन। मानव जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम स्थान है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तम आलंबन और उत्तम सहायक जो बनता है। ऐसे 4 अंगों में पहला मनुष्य जीवन, जो हमने कल दृष्टांतों से दुर्लभ ऐसे मनुष्य जीवन को किस तरह हम उसका सदुपयोग करके हमारे जीवन का एक लक्ष्य जो होता है उसे प्राप्त करने का एक मानस यहाँ पे बनाना है। क्योंकि मनुष्य जीवन के बाद दूसरा अंग कहा है धर्म श्रवण। धर्म का श्रवण बहुत दुर्लभ है, क्योंकि धर्म श्रवण के द्वारा ही तुम जीवन की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हो। संसार का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, और संसार से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो वो है धर्म का आलंबन। वो धर्म का स्वरूप भी तुम्हें धर्म श्रवण सिखा सकता है। बोलो, आज तुम जितने पाप से बचे रहे हो, जितने पाप से मुक्त हो, जो सही गलत की तुम्हें समझ है, वो किसके द्वारा आई तुमको? जिन वाणी के श्रवण के बिना पुण्य क्या, पाप क्या, राग क्या, द्वेष क्या, विषय कसाय, ये सारे जीवन को जो अनर्थ की दिशा में ले जाने वाले तत्व है, उनको तुम आज समझ पाए हो थोड़ा बहुत भी, तो उसका कारण है धर्म श्रवण। जिसको धर्म श्रवण नहीं मिलाने, वो आज हजारों जीवों को मार देगा, जीवों को मार कर खाएगा, क्योंकि धर्म श्रवण नहीं हुआ। और जिसे धर्म श्रवण हो गया है, वो इतने तो कितने पापों से अपने आप बच गया है। इसलिए पापों से मुक्ति पाने का एक उत्तम और श्रेष्ठ आलंबन कोई है तो ये क्या है? धर्म श्रवण। धर्म श्रवण के द्वारा कितने जीवों का कल्याण हो गया, कितने सही दिशा में चलने लग गए, कितनों के जीवन में परिवर्तन हो गए, कितनों के जीवन बदल गए। जहाँ भोग की दिशा में उनके कदम बढ़ रहे थे, वहाँ दिशा और दशा दोनों बदल गई। और त्याग से क्रमशः वैराग्य, और वैराग्य से वितराग की दशा में वो लोग आगे बढ़ गए। हमारा भी कोई पुण्य का उदय कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। तुम्हारा मन तो हुआ था कि जयंत सेन धाम जाए प्रवचन के लिए, लेकिन तुम इतने पुण्यशाली मन होने के बाद भी कोई तुमको बाधक नहीं बना। बहुत सी बार मन में बहुत सारे भाव जगते हैं, सब पूरे होते हैं क्या तुम्हारे? कितनी बड़ी बड़ी कल्पनाओं को लेकर तुम संसार में जीते हो, सब इच्छाएं तुम्हारी आज तक पूरी नहीं हुई। लेकिन धर्म के श्रवण में जब भी तुमने मन बनाया, क्योंकि घर पे बैठे हो, कभी इच्छा हो जाए कि चलो प्रवचन में जाए, फिर आलस आने लग जाए कि जाने दो ना, एक दिन बाद जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। इतने लोग तो वहाँ आते हैं, मैं एक अकेला नहीं भी जाऊंगा तो क्या महाराज जी को फर्क पड़ेगा? ने महाराज जी को कौन सा पता चलने वाला था कि मैं आया कि नहीं आया? ने नहीं भी जाऊं तो उनको क्या नुकसान होने वाला है?
थोड़ी सी आलस आ जाती है कि जाने दो, अब इतने दिन नहीं गए तो एक दिन और सही, क्या फर्क पड़ता है। और फिर आलस आने के बाद इच्छा होते हुए भी ये आलस घुसती है। बहुत सी बार तुम स्नान करने का सोचते हो ना, चलो ना थोड़ी देर से कर लूँगा, फिर अरे जाने दो ना थोड़ी देर से, फिर दोपहर होती है, दोपहर हो गई, अब जाने दो ना, शाम हो जाती है, अब जाने दो, शाम तो पड़ गई, क्या करना है नहा के। आलस में तुम टालते जाते हो, वो काम हमेशा टल जाता है। इसी तरह धर्म श्रवण करने का भी जब तुम्हें अवसर मिलता है, इच्छा भी हो जाए, मन भी हो जाए, गाड़ी बाहर स्टार्ट भी हो जाए, अब जाने दो, कल देखेंगे, 2 महीने तो गए ने, अब एक दिन नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, एक दिन बाद भी जाएंगे तो चलेगा। एक आलस अवरोध बन जाता है। फिर दूसरा, तैयारी हो जाती है प्रवचन में आने की, ने कोई ना कोई मोह अड़ जाता है। घर में बच्चा रोने लग जाता है तो उसको चुप करने में लग जाओ तो टाइम निकल जाता है। घर में कोई ऐसा कारण आ बनता है जिसके मोह में पड़कर तुम निकलने वाले हो प्रवचन ने, कोई आ गया, कहीं मेरा हिसाब कर दो ना थोड़ा, बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलता आने का, तो फिर तुम टाल देते हो, जाने दो आज प्रवचन, पहले हिसाब ही कर दूँ, नहीं तो ये वापस मिलने वाला मुझे नहीं है। और भी धर्म श्रवण की अवज्ञा, अब रोज तो सुनते हैं, एक दिन नहीं भी सुने तो क्या चलेगा, इसलिए चल जाएगा। अवज्ञा करके भी कोई जीव प्रवचन में आने से वंचित हो जाता है। बहुत सी बार अहंकार बीच में आता है, बहुत सी बार कोई बात को लेके गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया तो भी प्रवचन टल जाता है। कोई बात घर में झगड़ा हो जाए, क्लेश हो जाए, उसके कारण भी प्रवचन टल जाता है, क्योंकि झगड़ा होता है तो फिर मन बेचैन हो जाता है, मन बेचैन होता है तो भी प्रवचन सुनने का मन नहीं होता है। बहुत सी बार प्रमाद आ जाता है और बहुत सी बार प्रवचन में आने का मन तो होता है। यहाँ तो चेतन जी ने बहुत बड़ा मन कर लिया, लेकिन बहुत सी बार प्रवचनों में कहीं ना कहीं टिप लिखानी पड़ती है, कहीं सहयोग लिखाना पड़ता है, तो अब जाएंगे प्रवचन में फंस जाएंगे, शर्म के कारण लिखाना पड़ेगा, चढ़ावा बोलना पड़ेगा, उसमें बाप जी कोई उपदेश दे दे तो मानना पड़ेगा, ना जाने दो प्रवचन में। ऐसे करके कृपणता का गुण अवगुण भी ऐसा है जिसके कारण भी हम कभी कभी धर्म श्रवण चूक जाते हैं। बहुत सी बार भय के कारण चूक जाते हैं, बहुत सी बार घर में कोई शोक हो जाता है तो भी प्रवचन छूट जाता है, और बहुत सी बार चित्त तुम्हारा विचलित होता है तो भी प्रवचन छूट जाता है। ऐसे अनेक कारण ज्ञानियों ने बताए जिसके कारण धर्म श्रवण तुम चूक जाते हो, लेकिन धर्म श्रवण जैसा उत्तम से उत्तम मार्ग बड़ी दुर्लभता से मिलता है, और प्रवचन सुनने वाले बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। बहुत सी बात, छोटी सी बात को भी हम समझ नहीं पाते, और धर्म श्रवण करने के बाद वो बातें सीधी हमारे हृदय में स्थिर हो जाती है। इसलिए मानुषम विगहम लद्दुम सुई धम्मस्य दुल्लहा जम सोचा परिवज्जंती तवम खंती महिषयम। मनुष्य जीवन मिलने के बाद, ऐसे सुंदर जीवन को पाने के बाद पहला अंग तो सुलभ हो जाता है, तो फिर दूसरा अंग धर्म श्रवण करना बहुत ही दुर्लहा, यानी कि दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तो यही मनुष्य धर्म श्रवण के बिना अपने जीवन में हित अहित का बोध नहीं कर सकता है। धर्म आपने श्रवण किया तो आपको पता चला कि तप क्या होता है। 12 प्रकार के तप का आचरण और अनुसरण आज जो अपने जीवन में किया, वो भी धर्म श्रवण का प्रभाव था। आपके जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये भी जितने कम हुए होंगे थोड़े बहुत, वो भी धर्म का प्रभाव है। आपस में आपने मिच्छामी दुक्कडम किया होगा, खमत कामना किया होगा, क्षमा धर्म को अपनाया होगा, ये भी सर्व धर्म श्रवण का प्रभाव है। हिंसा को छोड़ अहिंसा को आपने अपनाया, वो भी धर्म का प्रभाव है। ऐसे तो अनेक प्रकार के आपके जीवन में गुण और अवगुण का त्याग जो देखा जाता है ना, वो किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है। धर्म का एक शब्द भी बहुत कभी कभी काम आ सकता है। घर में कोई समस्या आ जाए ना, इंसान जब से जन्म लेता है ना, तो एक चीज की उसको कमी दिखती है हमेशा,
कौन सी? उसे सुख चाहिए। किसी भी प्रकार से सुख के पीछे वो इतना पागल है कि मुझे कहीं से कोई सुख मिल जाता हो तो चाहिए। और सुख पाने के लिए ही वो धर्म करता है, सुख पाने के लिए मंदिर आता है, सुख पाने के लिए गुरु के पास आता है, और थोड़ा बहुत भी धर्म कर रहा है उसके पीछे आशा ही वो है कि कहीं मुझे दुख ना आ जाए। और ऐसे सुख तो, क्षणिक सुख तो संसार में कितनी बार आए और गए। कभी कभी कोई सुख ऐसा भी है जो थोड़ी देर तुम्हें अच्छा लगता है और थोड़ी देर के बाद अच्छा भी नहीं लगता है। एक बस स्टैंड पर दो लड़के खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे, बस कब आए कब आए। इतने में तीसरा दोस्त गाड़ी लेके आया और उसकी गाड़ी में जगह एक जने की बैठने की थी, तो उसके दोस्त को बिठा लिया ने रवाना हो गया। अब बोलो जो खड़ा है उसको गुस्सा आया कि नहीं आया? उसको लेके चला गया, मुझे छोड़ गया, इतना गुस्सा आया, लेकिन किस पे उतारे अकेले। ऐसे भी कोई दोस्त होते, छोड़कर भग गया, उसको ले गया। मुझे भी बिठा लिया होता तो कोई इसका बिगड़ने वाला नहीं था, थोड़ा सुकड़ मुकड़ पर बैठ तो मैं भी जाता, उसको लेके चला गया, मुझे यहीं छोड़ के चला गया। 10 मिनट के बाद खबर आई, अभी जो गाड़ी यहाँ से निकली ना उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में बैठने वाले सब घायल हो गए। बोलो अब क्या होगा? अच्छा हुआ मुझे नहीं ले गया, भला हुआ उसको तो मुझे नहीं बिठाया, नहीं तो मैं भी जो बैठता तो मेरे भी यही हाल होते। थोड़े समय पहले जो दुख का कारण था वही सुख का कारण बन गया, और जो सुख का कारण है वही कभी न कभी तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे सुखों को पाने के लिए, ऐसे सुखों की कामना के लिए कभी इस धर्म का उपयोग मत करना। धर्म तो वो है जो परंपरा की जन्म मरण के दुख को मिटा देता है, और सुख को तो तुम कितना भी पाने की कोशिश करो। एक कुम्हार का गधा मान नहीं रहा था, सीधा चलने को तैयार नहीं। किसी अपने दोस्त की सलाह ली, वो वकील था, मेरा गधा सीधा नहीं चलता है, क्या करूँ, कोई सलाह हो तो दो ना। तो कहा कि एक 10 फुट लंबी लकड़ी ला, आगे ककड़ी बांध, लकड़ी पे ककड़ी बांध, और ककड़ी उसके सिर के ऊपर रखो, आगे चल और तू उसके ऊपर बैठ, तेरा गधा सीधा ही चलेगा। अब गधे के सिर पे लकड़ी, 10 फुट आगे लकड़ी, लकड़ी पे लटकी ककड़ी। अब गधे को यूं कि ककड़ी अभी आएगी अभी आएगी अभी आएगी। गधा 100 किलोमीटर भी चल जाए तो भी ककड़ी कभी आना है क्या? वो यूं ही समझ गया 2 कदम दूर ही ककड़ी है, 2 कदम दूर ककड़ी है। ककड़ी की चिंता चिंता में, ककड़ी के लोभ में गधा पूरी जिंदगी चलता रहे तो भी ककड़ी कभी आनी है क्या? बस हमारी हालत भी वो है, हम भी वो ककड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं मुझे सुख मिल जाए, कहीं मुझे सुख मिल जाए, और वो सुख मिलने के बाद ही वापिस कभी न कभी दुख का कारण बन जाती है। बेटा नहीं होता है तो दुख का कारण, बेटा होने के बाद तुम्हारी बात नहीं मानता है तो भी दुख का कारण। कभी कभी लोग गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं बड़े बड़े सफ़र के लिए, बॉम्बे होते हैं ना, वहाँ से गाड़ी लेके राजस्थान आते हैं। एक दोनों सेठानी गाड़ी लेके निकले कि ठेठ 1000 किलोमीटर दूर जाना है राजस्थान, चलो महाराज साहब से मंगलिक सुन के ही जाएं। मंगलिक सुनने के लिए ऊपर चढ़े, मंगलिक सुनाया, सेठ के जल्दी चलो लेट हो जाएंगे, बहुत लंबा सफ़र है, चलो गाड़ी में बैठो गाड़ी में बैठो। सेठानी को गुस्सा आ गया, जाए तुम्हारे खड्डे में तुम्हारा गाड़ान, तुम्हारी गाड़ी, बैठ बैठ के परेशान हो गई हूँ तुम्हारी गाड़ी में, इसके कहते तो ट्रेन की टिकट लो और सीधे चलो, ये गाड़ी में बैठ बैठ के तो मैं परेशान हो गई। कभी घर की गाड़ी नहीं हो तो भी चिंता, और कभी घर की गाड़ी हो तो बैठ बैठ के परेशान हो जाते हो तुम। तो सुख आखिर कौन सी चीज का है जो आने के बाद कभी नहीं जाता हो? तो ज्ञानियों ने कहा जन्म और मरण यही सबसे बड़ा दुख है, इसमें से मुक्त हो जाओ तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता है। इसलिए धर्म श्रवण करने का कारण भी यही है कि जीवन में वास्तविक सुख को पाना है तो धर्म श्रवण आवश्यक है।
और जो धर्म श्रवण करता है धीरे धीरे उसके परिणाम बदल जाते, उसके कषायों का हास होता है और भोग शोक के जितने भी विभाव है सबसे मुक्त होने का ये एक अद्भुत और अटूट और एक अनुपम आलंबन है। क्योंकि धर्म श्रवण भी किसके द्वारा होना चाहिए? धर्म श्रवण भी कौन सा होना चाहिए? जो पापों से मुक्त कर दे। धर्म श्रवण भी वो जो कसायों से मुक्त कर दे। धर्म श्रवण वो जो पुण्य में प्रवृत्त कर दे। धर्म श्रवण तो हर जगह होता है। आखिर तो अन्य धर्म वाले भी धर्म श्रवण तो करते होंगे ना, लेकिन कौन कैसा करता है तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। भगवान का शासन ये कहता है एक चींटी को भी बचाना बहुत बड़ा बहादुरी का काम है। तुम किसी को मार दो ना, वो कोई तुम्हारी बहादुरी है क्या? जीवों को मारो वो बहादुरी नहीं, जीव को बचाओ ना वो तुम्हारी बहादुरी है। और परमात्मा एक एक जीव का रक्षा और दया कैसे करनी चाहिए वो प्रभु के शासन में बताया है। बाकी तो जहाँ राग द्वेष है वो स्वयं कैसे आपको उससे मुक्त कर सकते। इसलिए धर्म का श्रवण भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि 5 इंद्रियों में कान का काम श्रवण करना है। श्रवण हर जीव करता है, लेकिन कोई कैसा करता है, कोई कैसा करता है। अब तुम भी सब बैठे हो और मैं जो इतना बोल रहा हूं तुम सब सुनते रहे हो ना, मेरी सब बातें तुम सुन रहे हो ना, लेकिन सब सुनने में और समझने में बहुत बड़ा अंतर है। मैं जितनी बातें कहूं ना आप सुनोगे सब एक जैसे, लेकिन समझोगे एक जैसे नहीं। सबकी समझ में बड़ा फेर होगा और समझने के बाद सभी जीव आचरण में लेंगे, ये भी तो कोई आवश्यक नहीं है। समझना और समझने के साथ साथ अनुसरण करना, ये सब बातों में बड़ा अंतर पड़ता है। इसलिए ज्ञानियों ने जो रूप विश्व का स्वरूप बताया है, संसार का स्वरूप बताया है, वो 4 शब्दों के कारण भी कभी कभी जीवन बदल जाता है। राजगृही नगरी के अंदर बेटे को सलाह दी थी पिता ने मरते मरते, बेटा जिंदगी में सब काम करना, लेकिन वो महावीर भगवान है ना, उनके वचन कभी मत सुनना। कोई बाप ऐसी सलाह देता है? बेटे को बाप की सलाह मानना चाहिए, लेकिन ऐसी सलाह मानना चाहिए जो धर्म से विपरीत न हो। और बाप ने क्या सलाह दी? बेटा सब सुनना, लेकिन उस प्रभु के वचन को कभी मत सुनना। और बाप के जैसा बेटा हुआ, राजगृही नगरी में इतनी चोरी करता, कभी पकड़ में नहीं आया आज तक। बोलो, अभय कुमार से ज्यादा बुद्धिमान रोहिणिया चोर था। और संवत्सरण जहाँ भगवान का लगता तो दूर दूर से जाने का प्रयास करता, भगवान के वचन कहीं कान में न पड़ जाए। एक दिन संवत्सरण जाने का रास्ता वो ही, गांव में जाना तो संवत्सरण से पास में होके ही निकलना। राजगृही नगरी में भगवान का आगमन हुआ, जब भी निकलता रोहिणिया चोर दोनों कान एकदम बंद करके निकलता। एक दिन निकलते निकलते पैर में कांटा लग गया, अब चलना हाथ में नहीं था। एक हाथ से तो कान दबाया, दूसरे हाथ से कांटा निकलना था। और भगवान देवलोक का वर्णन कर रहे थे कि देवलोक के देव होते कैसे। भगवान ने 4 बातें कही कि वो जमीन से अद्धर चलते, उनकी माला कभी मुरझाती नहीं है, वो कभी आंख टिमटिमाते नहीं है और उनको कभी पसीना नहीं होता है। जैसे 4 शब्द सुने, कांटा निकाल के दोनों कान बंद कर दिए और फटाक से वहां भागा। थोड़े दिन के बाद सैनिक के पास गांव वालों ने आकर कंप्लेन की, राजगृही नगरी में इतनी चोरियां होती है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कोटवालों को बुलाया, रोहिणिया चोर ने इतना आतंक मचा रखा है, तुम लोग करते क्या हो? कोतवालों ने कहा वो इतना ज़्यादा होशियार है, हमारे हाथ में आना बहुत मुश्किल है। वो कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता, वो जादूगर जैसा है। आप हमको नौकरी से निकालना हो तो निकाल दो, लेकिन रोहिणिया को पकड़ने का काम हमसे तो नहीं होगा। अब बुलाया सैनिक ने अपने बुद्धिमान पुत्र अभय कुमार को। अभय कुमार के पास आज तक जितने काम आए एक में भी निष्फलता नहीं मिली। अभय कुमार इतना बुद्धि निधान था,
पिताजी ने कहा एक काम करना है, रोहिणिया चोर को किसी भी तरह तुम्हें पकड़ना है। अभय कुमार के सामने प्रश्न खड़ा हो गया, कोतवालों के जो हाथ में नहीं आता है उसे पकड़ने की जवाबदारी, लेकिन आज तक मैंने किसी काम के लिए मना तो किया ही नहीं है। सभी कोतवालों को बिना वेश के चारों तरफ घेरा डलवा दिया नगर के। कोई कोना ऐसा रहना नहीं चाहिए जहां अपने सैनिक नहीं हो। और सब विदाउट ड्रेस में, सिविल ड्रेस में घूमो, कहीं भी कोई अंदर घुसता दिखे सीधा उसको पकड़ो, नगर में घुसना नहीं चाहिए। चारों तरफ सैनिक फैल गए। रोहिणिया चोर का तो रोज का क्रम था, जाना यानी जाना, लूटना यानी के लूटना। और जैसे ही वो नगर में प्रवेश करता है, सावधान तो वो भी बहुत ज्यादा था, वो भी इतना कोई कमजोर नहीं था रोहिणिया। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया, सीधे कोतवालों ने पकड़ लिया और सैनिक के महल में लाया। सैनिक ने कहा अभी का अभी इसे फांसी पे चढ़ा दो। अभय कुमार कहते हैं राजा ये तो अन्याय हो जाएगा। रोहिणिया जिस हालत में पकड़ा गया है, ये रोहिणिया है कि नहीं पहले तो ये तय करो, क्योंकि इसके पास कोई माल मिला नहीं है चोरी का, तो हम कैसे सबूत के बिना फांसी पे चढ़ा सकते हैं। अगर ये खुद कबूल कर दे कि मैं रोहिणिया हूँ और मैंने राजगृह नगरी में चोरी की है, तो आप फांसी पे चढ़ा सकते हो, बाकी बिना सबूत के तो आप भी कोई सजा नहीं कर पाते हो। अभय कुमार ने ये शब्द कहे, तब रोहिणिया को पूछा कि तुम हो कौन। रोहिणिया चोर ने तो कह दिया मैं तो शालीग्राम का व्यक्ति हूं, गांव राजगृह में घूमने आया था, इन कोतवालों ने मुझे पकड़ लिया। मैं कोई चोर थोड़ी ना हूं, कोई चोरी नहीं करता हूं मैं। क्योंकि वो भी बड़ा होशियार था, ऐसे तो कैसे पकड़ में आ जाए। अब शालीग्राम में पहले से उसके आदमियों को भेज दिया था, राजा ने सेवकों को भेजा कि देखो इस नाम का व्यक्ति शालीग्राम में रहता है क्या। वो लोग ढूंढने गए, हाँ रहता तो है, आखिर उनके ही आदमी घूम रहे थे। पूछा वहाँ जाके सेवकों ने इस नाम का व्यक्ति यहाँ रहता है क्या। हाँ रहता है, लेकिन वो आज राजगृह ही गया है। राजगृह ही गया है तो हमने पकड़ा वही व्यक्ति है, तो ये रोहिणिया तो नहीं है। अभय कुमार सोचता है तो ये रोहिणिया, लेकिन जब तक इसके मुंह से नहीं बोलेगा तब तक तो हम सजा नहीं दे सकते। अब अभय कुमार ने थोड़ा दिमाग लगाया, बहुत बड़ा महल बनवाया। महल के अंदर इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं की, जाने पूरा देवलोक का दृश्य बना दिया। और उस रोहिणी को इतना माल खिला दिया, मदिरा पिला दिया, नशे में आकर वो मूर्छित होकर गिर गया। जब होश में आया तो एकदम नए कपड़े पहने, पलंग के ऊपर सोया हुआ, जैसा उठता है चारों तरफ देवलोक का दृश्य उसे दिखता है। एकदम देवी देवता जैसे सब नर नार सब खड़े हुए, पुरुष स्त्री। रोहिणिया सोचता है अरे मैं देवलोक में तो नहीं आ गया हूं, लगता तो पूरा देवलोक का दृश्य है मुझे। इतने में एक सेवक आके खड़ा रहता है, कहता है स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है, आप देवलोक में पधार चुके हो और हम सब देवी देवता आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रोहिणिया मन में सोचता है कुछ ना कुछ है तो गड़बड़ यहाँ पे। अब कहते हैं कि स्वर्ग लोक के सुख आपको भोगना है तो पूर्व भव में आप कहाँ से आए वो आपको बताना पड़ेगा। आपने पूर्व भव में क्या क्या अच्छे और बुरे काम किए वो आपको बताना पड़ेंगे, उसके बाद ही स्वर्ग लोक के सुख आप भोग सकते हो। अब रोहिणिया समझ गया कुछ ना कुछ ये अभय कुमार के धंधे लग रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है वो के मैं तो आया हूँ राजगृह नगरी से आया हूँ, और क्या क्या तुमने काम किए कि मैंने तो बहुत सारा सुपात्र दान किए, बहुत मैंने दान दिए, इतनी लोगों की सेवा की कि पूछो मत। अरे तुमने अच्छे काम तो बहुत किए, गलत गलत काम क्या किए आप ये बताओ। ये गलत काम तो मेरी जिंदगी में मैंने एक भी नहीं किया।
मैं तो हमेशा साधु के सत्संग में रहता था। वो जो साधु के सत्संग में रहता वो कभी गलत काम करता है क्या? बहुत कोशिश की लेकिन आखिर नहीं बोला तो नहीं बोला। और फिर रोहिण्या ने उस समय दिमाग लगाया, भगवान की 4 वचन उसको याद रह गए थे। वो कहता है ये अगर देवलोक है तो भगवान ने कहा था कि देवलोक के देव कभी जमीन पे पैर नहीं रखते, ये तो सब यहीं दौड़ रहे हैं। भगवान ने दूसरी बात कही कि वो देवलोक के देव आंखें नहीं टिमटिमाते, ये तो कब से टिमटिमा रहे हैं। भगवान ने कहा था कि उनकी फूलों की माला मुरझाती नहीं, इनकी सबकी माला तो ऐसी ही दिख रही है मुझे। और भगवान ने कहा कि उनको पसीना नहीं होता है, यहाँ तो सबको पसीना हो रहा है। और ये बात तो तय थी कि भगवान तीनों काल में सत्यवादी है, ये उसके दिल में श्रद्धा थी। वो तो पिताजी की बात मानना थी कि भगवान के वचन मत सुनना। उस समय वो बातें याद आई और सोच लिया कि ये देवलोक तो नहीं है, मुझे किसी न किसी तरह फंसाने का काम है। और रोहिण्या किसी तरह फंसाया नहीं, अभय कुमार के जाल में वो फंसा नहीं। अभय कुमार ने सारा षड्यंत्र रचा, लेकिन रोहिण्या ने मुंह से कबूल नहीं किया कि मैंने चोरी की। आखिर अभय कुमार ने सैनिक को जाके कहा ये कबूल नहीं करता है तो हम सजा भी नहीं दे सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते, इससे अच्छा तुम इसे छोड़ दो। अभय कुमार के कहने से रोहिण्या को छोड़ दिया गया और रोहिण्या सीधा वहाँ से निकल कर पहुँचता है भगवान के संवत्सरण के अंदर। जो जीवन में कभी संवत्सरण में कदम नहीं रखा, रोहिण्या चोर सीधा पहुंचता है भगवान के सामने, सभी पापों को स्वीकार करता है कि भगवान मैंने जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए, आपके 4 शब्दों ने मुझे बचा लिया है, बस ये जीवन अब आपके चरणों में मैं समर्पित करना चाहता हूँ, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। इतनी बात जो कर रहा है, इतने में सैनिक संवत्सरण में आते हैं। सैनिक बात सुनता है, चिंता मत कर, जो भी कहना हो भगवान से कह दे, मैं तुझे अब अभयदान दे दिया है मैंने। और रोहिण्या चोर दीक्षा की बात करता है। भगवान भी कहते हैं कि तेरे मन में दुख है, पश्चाताप है और संयम जीवन ही सबसे उत्तम मार्ग है। और फिर रोहिण्या चोर वहाँ भगवान से दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने के बाद तप त्याग और जबरदस्त आराधना करके सीधा मरकर देवलोक में पहुंच जाता है। बोलो बिना मन से कितने शब्द सुने? तुम तो सब मन से ही सुन रहे हो। बाप और बेटा दोनों मंदिर में गए, बाप ने जेब में से अट्ठन्नी, खोटी अट्ठन्नी निकाल के मंदिर के भंडार में डाली। बेटा के पापा ये क्या कर रहे हो, अट्ठन्नी डाले हो, वो भी खोटी अट्ठन्नी। बाप ने कहा बेटे को तू नहीं समझेगा, इन भगवान ने तो खोटे इंसानों को भी सही कर दिया, तो मेरी खोटी अट्ठन्नी सही नहीं करेंगे क्या? इन्होंने रोहिण्या चोर को भी चोर में से मुनि बना दिया और मुनि बनाकर उसका आत्मकल्याण कर दिया। जो इंसान को, जो गलत को सही कर सकते हैं, जो खोटे को सच्चे बना सकते हैं, वो मेरे भगवान भी खोटी अट्ठन्नी को। तुम ये सीख के मत जाना हो आज, नहीं तो तुम भी खोटे चलाओगे फिर वहाँ पे। ये तो बात है कि गलत परिणाम भी हमारे जीवन में होते हैं, तो भी भगवान की बात सुनकर धर्म श्रवण के द्वारा हम हमारे आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे धर्म का श्रवण हमारे जीवन में बहुत ही दुर्लभता से मिलता है और धर्म का श्रवण जिसको मिलता है उसी के जीवन में ये सारे परिवर्तन आते हैं। देदाशा का जीवन तुम सुनो ना, एकमात्र धर्म श्रवण, और धर्म श्रवण से कितना बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन दूसरा अंग धर्म श्रवण है, तो तीसरा अंग बता रहे हैं धर्म के प्रति श्रद्धा होना। मोक्ष के 4 अंग हो, एक अंग से ही कल्याण नहीं होगा, चारों अंग जीवन में आना चाहिए। मनुष्य जीवन, धर्म श्रवण और जो श्रवण किया उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धा के बिना ये धर्म श्रवण भी किस काम का आएगा? फिर अर्थ का अनर्थ करोगे। एक व्यक्ति मांस खा रहा था, कहा कि क्यों खा रहा है? कि कुरान में लिखा है। कहाँ लिखा बता खोल के? तो उसने दिखाया, देखो मांस खाना, आगे लिखा था नरक में जाना।
वो देख कैसा लिखा है, मांस खाना नरक में जाना। वो कि मैंने अभी तक यहीं तक ही पढ़ा है, आगे का मैंने नहीं पढ़ा है। बस ये पढ़ा है, आधा पढ़ा है तो आधा मानता हूँ, आगे पढ़ूंगा उस दिन मैं छोड़ दूंगा। इसलिए धर्म श्रवण भी करो, लेकिन श्रद्धा पूर्वक नहीं करोगे तो जिंदगी भर करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। श्रद्धा के बिना तो जमाली भगवान के शिष्य थे। बोलो, जमाली कौन थे? भगवान के भाणेज भी थे और भगवान के जमाई भी थे। भगवान की बहन सुदर्शना, सुदर्शना के कौन थे? बेटे। और शादी किससे हुई? प्रियोदर्शना से, जो भगवान की पुत्री थी। ऐसा जमाली एक दिन भगवान के संवत्सरण में पहुंचा और भगवान की देशना सुनकर ही वैराग्य हो गया। धर्म श्रवण था तो श्रद्धा भी थी, और श्रद्धा हुई तो उसका परिणाम क्या आया? संयम जीवन लिया। अकेले ने नहीं लिया, 500 क्षत्रियों के साथ जमाली ने दीक्षा ली। जमाली ने दीक्षा ली तो उसके पीछे पीछे प्रियोदर्शना ने 1000 स्त्रियों के साथ दीक्षा ली। कितने हो गए? 1500 जने भगवान के पास दीक्षा ली। बहुत जमाली ने तप त्याग आराधना की, 11 अंगों का अध्ययन किया भगवान के पास। इतना विद्वान होने के बाद भगवान ने उनके 500 शिष्य जो थे वो जमाली को सौंप दिए, ये आज से तुम्हारे शिष्य। प्रियोदर्शना वो 1000 जिन्होंने उनके साथ दीक्षा ली, वो 1000 साध्वी जी भगवंतों को भी जमाली को सौंप दिया। ये आज से तुम्हारा परिवार 1500 जनों का। बस योग्य देखा तो भगवान ने सब सौंप दिया। अब सौंपने के बाद जमाली को थोड़ा भाव आया, मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया तो मैं थोड़ा अलग विचरण करूं भगवान से। बेटा अकेला होता है तब तक तो तुम्हारे साथ रहता है, पर 1 से 2 होते हैं तो फिर अलग जाने की सोचते। अब मेरा परिवार बढ़ रहा है, अब मैं थोड़ा अलग हो जाऊं। शिष्य अकेला होता है तब तक तो गुरु के साथ रहता है, लेकिन उसका भी शिष्य होता है तो फिर क्या सोचता है, अब मैं अलग विचरूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जमाली को भी भाव आया, भगवान से आज्ञा मांगी, आप आज्ञा दो तो मैं अलग जाना चाहता हूँ, अलग विचरण करना चाहता हूँ। भगवान को कुछ योग्य नहीं लगा तो भगवान मौन रहे, ना भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा। भगवान को मौन देखकर उन्होंने सोच लिया मौनम स्वीकृति, भगवान मौन है तो हाँ ही कहा। और फिर वहां से भगवान को छोड़कर नहीं, लेकिन भगवान से अलग विचरण करने लगे। अलग विचरण करते करते एक बार श्रावस्ती नगरी में पहुँचे, तिंदुक वन में वो रुके और एक दिन थकान के कारण बहुत नींद आ रही थी। शिष्यों को कहा मेरा संथारा कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ। शिष्य ने संथारा करना शुरू किया। जमाली थकने के कारण जल्दी कर रहा था, जाके देखा हो गया संतारा, हाँ हो गया संतारा, गुरुजी पधारो। जाके जमाली ने देखा तो आधा ही संतारा हुआ था, अभी तो दूसरा कपड़ा बिछाना बाकी था। जमाली को थोड़ा गुस्सा आ गया, कहाँ काम पूरा हुआ हो, तुम कहते हो काम हो गया। हाँ भगवान का वचन है, क्रियमाणम कृतम, यानी कि जो काम शुरू करो उसको यही कहते हैं कि काम हो गया। तुमने एक उपवास किया तो तुम क्या बोले थे, हम 28 कर रहे हैं, हो गई थी 28 आपकी। 2 उपवास हुए तो आप क्या बोल रहे थे, हमारी 28 चल रही है। 3 उपवास हुए तो भी तुम्हारी 28 चल रही थी। 4 उपवास हुए तो भी तुम्हारी 28 थी। 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, वहां तक तुम क्या कहते रहे, हमारी 28 चल रही। 1 उपवास में भी 28 थी और 8 उपवास में भी तुमने क्या कहा, हमारी 28 चल रही है। यानी कि काम जो शुरू हुआ है वो काम हो गया है, इसी तरह भगवान का वचन था। लेकिन जमाली ने उस वचन का उत्थापन कर दिया। शिष्य भगवान के थे लेकिन भगवान की बात नहीं मानी। गलत बात है, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जो काम पूरा होता है वही पूरा हुआ ऐसा कहना चाहिए। और इस बात को जमाली के शिष्यों में भी आपस में विवाद हो गया। आधे कहते हैं आपकी बात सही है, आधे शिष्य कहते हैं नहीं भगवान की बात सही है, हम आपकी बात नहीं मानते हैं। और जमाली ने जब उनकी बात नहीं मानी तो वो शिष्य उनको छोड़कर भगवान के पास चले गए। हम तो भगवान की ही बात मानते हैं।
अब प्रियदर्शना भी राग के कारण जमाली के साथ रुक गई। मैं जमाली को छोड़ के नहीं जाऊंगी। एक दिन प्रियदर्शना अपनी शिष्याओं को लेकर विहार कर रही थी। रास्ते में एक कुंभशाला आई, वहां पे उन्होंने रात्रि विश्राम किया। जो कुंभार था वो भगवान महावीर का परम उपासक था और उसे पता था कि प्रियदर्शना जमाली की बात में आ गई है, किसी न किसी तरह इसे प्रतिबोध देना चाहिए। जमाली प्रियदर्शना सोई थी और अचानक ध्यान में बैठी थी तो उसने लाके एक जलता हुआ अंगारा प्रियदर्शना के ऊपर डाल दिया। वो अंगारा पड़ा तो ध्यान में देखा गरम गरम लगा, अरे मुझे जला दिया, मुझे जला दिया, मेरा कपड़ा जला दिया। कुंभार कहने लगा, कहाँ जला कपड़ा? अभी तो मैंने अंगारा ही डाला है, अभी तो कुछ भी जला नहीं। तुम्हारा तो नियम है, सिद्धांत है, पूरा जलता है जब कहना चाहिए जल गया। अभी तो जलने की शुरुआत ही हुई है, कैसे जल गया? प्रियदर्शना का दिमाग ठिकाने आ गया। भगवान की बात सही है, थोड़ा सा भी जला तो मैंने बोला जल गया, और जमाली का सिद्धांत तो पूरा जलता है तब बोलना चाहिए जल गया, लेकिन थोड़ा भी जला तो आखिर तो कहाँ ने जला? भगवान ने कहा क्रियमाणम कृतम, काम शुरुआत हो, यानी यही कहना चाहिए कि काम हो गया। जमाली कहता है काम पूरा होने के बाद कहना चाहिए। प्रियदर्शना प्रतिबोध प्राप्त कर सीधी भगवान के पास जाती है और भगवान के पास जाकर प्रायश्चित करती है। अब एक बार जमाली भगवान के संवत शरण में आए, अपने सिद्धांत को छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो गौतम स्वामी ने पूछ लिया जमाली को। जमाली भगवान को कहता है तुम्हारे सब शिष्य छद्मस अवस्था में जाएंगे, मैं अकेला केवल ज्ञान प्राप्त करके जाऊंगा। मुझे केवल ज्ञान हो गया है, तुम्हारे किसी शिष्यों को केवल ज्ञान नहीं होगा। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, बोलो तुमको अगर केवल ज्ञान हुआ हो तो मेरे दो प्रश्नों का जवाब दो। ये लोक शाश्वत है या अशाश्वत? ये जीव शाश्वत है या अशाश्वत? जमाली चुप हो गया, जवाब ही नहीं दे पाया। बताओ तुम्हें अगर केवल ज्ञान हो तो जवाब दो, लोक शाश्वत है या अशाश्वत? जीव शाश्वत है या अशाश्वत? जमाली जवाब नहीं दे पाया। तब भगवान ने कहा ये जवाब तो मेरे कितने शिष्यों को आता है, लेकिन तुम्हें नहीं आता है, और जवाब मैं ही दे देता हूं, तुम्हें नहीं पता है कि लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, अनादिकाल से ये लोक चल रहा है और चलने की अपेक्षा कभी लोक नहीं था, लोक नहीं है, लोक नहीं होगा ऐसा वचन कह नहीं सकते। इसलिए लोक शाश्वत भी है और अवसर्पिणी काल से जब उस सर्पिणी काल में आते तो पर्याय की दृष्टि से लोक अशाश्वत भी है। जीव की बात करें तो जीव आत्मद्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है, पर्याय की दृष्टि से अशाश्वत है। जमाली देखता रह गया, लेकिन जमाली ने अपनी बात को छोड़ा नहीं और बिना प्रायश्चित करके मरकर जमाली छठे देवलोक में जाता है। वहाँ से जन्म लेकर उत्सुत परंपरा के कारण, अपनी हठीता के कारण अनादिकाल भव भ्रमण करके फिर जमाली केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में जाएगा। लेकिन अपनी बात नहीं मानने के कारण, भगवान की बात का उत्थापन करने के कारण जमाली भटक गए। इसलिए धर्म श्रवण के साथ साथ धर्म के प्रति श्रद्धा भी होना चाहिए। बोलो धर्म श्रवण में तुमने कितनी बातें आज तक सुनी है कि नहीं? समझी भी है ना? स्वीकार की है क्या? कितनी बार सुन लिया रात्रि भोजन पाप है, फिर भी थोड़े दिन बंद होता है, वापस चालू हो जाता है। होटलों में नहीं खाना चाहिए, अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए, जमीन का नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें धर्म श्रवण में कितनी बार तुम लोगों ने सुन ली, लेकिन श्रद्धा नहीं होने के कारण तुमने स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार नहीं किया उसके कारण ही हमारा ये श्रवण भी सफल नहीं हुआ। क्योंकि सुनने वाले सब जीव एक जैसे नहीं होते, हर तरह के जीव यहाँ तक पहुँचते हैं।
और आने वाला हर जीव धर्म श्रवण करता है, लेकिन सबको एक जैसी श्रद्धा भी नहीं होती है। इसलिए धर्म श्रवण के साथ साथ श्रद्धा भी होना चाहिए। और श्रद्धा जब होती है, संसार की सब बातें समझने का, संसार की सब बातों को जानने का तुमको बहुत शौक है। तत्व के बारे में कभी जिज्ञासा हुई तुमको? 2-2 महीने हो गए, तुमने कभी कोई प्रश्न आकर गुरु भगवान से किया क्या? जिस प्रश्न में कोई तत्व खड़ा होता हो, जिस तत्व में, जिस प्रश्न में कहीं आत्मा हो, जिस प्रश्न में कहीं मोक्ष का स्वरूप हो। ऐसी तो बहुत सारी तुम्हारी जिज्ञासा है जिसको जानने के लिए तुम बहुत उत्सुक भी हो, लेकिन ऐसी एक भी जिज्ञासा नहीं है जिससे तुम्हारा संबंध तुम्हारी आत्मा से हो। आंख की कमजोरी के कारण डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि 2-4 दिन बाहर मत निकलना। किसको कहा? आंख के पेशेंट को, कि 4 दिन घर से बाहर मत निकलना, ज़्यादा उजास, ज़्यादा प्रकाश इन आँखों पे नहीं आना चाहिए। 4 दिन तो डॉक्टर की बात सुनकर घर से बाहर नहीं निकला वो। 5वें दिन घर से बाहर निकला, आँखों में थोड़ी तकलीफ थी तो दिखने में कमजोरी भी हो रही थी, बराबर पढ़ने में नहीं आ रहा था। और उसका एक शौक था, कहीं भी बोर्ड लगे हो ना विज्ञापन के तो पढ़ना। अब घर से बाहर निकला ने सामने बिजली का खंबा, और खंबे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ, बहुत आंखें यूं कर करके देखा लेकिन पढ़ने में ही नहीं आया। उसके नज़दीक जाके देखा लेकिन आंख में तकलीफ थी तो पढ़ नहीं पा रहा था। वो पढ़ने का इतना शौक था, कुछ भी पढ़ूं, लिखा है तो पढ़ना ही है। अब नज़दीक देखा तो भी पढ़ने में नहीं आया, तो सोचा कि पढ़े बिना तो जाऊंगा नहीं। क्या किया? पढ़े बिना तो जाऊंगा नहीं। अब दूर से नहीं दिखा तो खंबे पे चढ़ गया। खंबे पे चढ़ के जैसा बोर्ड पड़ा, सट दे के नीचे उतर गया। बोलो क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था, खंबे को हाथ मत लगाना, आज ही कलर किया हुआ है। लेकिन वो नीचे उतरे उसके पहले तो कपड़े सब गंदे हो गए उसके। जिज्ञासा तो तुम्हारी बहुत है, लेकिन जानने की क्या जिज्ञासा है जिससे तुम्हारे स्वार्थ का संबंध जुड़ा है। लेकिन श्रवण ऐसा करना जिससे आत्मा को लाभ होता हो, श्रवण ऐसा ही करना जिससे अर्थ का अनर्थ न हो, श्रवण ऐसा ही करना जिसके कारण सही ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो। अगर अर्थ का अनर्थ भी करते हो तो भी वो ज्ञान किसी काम का नहीं। स्कूलों में कितना ही ज्ञान पाया होगा, लेकिन वो सब ज्ञान सम्यक ज्ञान थोड़ी कहा जाता है। मिथ्या ज्ञान भी कितना होता है। टीवियों में भी बहुत सी बातें तुम सीख जाते हो, कोई लोग कहते तो सीख जाते हो, कहीं से ना कहीं समझ जाते हो। बेटा घर पे पढ़ के आया, पिताजी ने कहा रिजल्ट देख के, तेरी उम्र में तो विवेकानंद फर्स्ट आते थे क्या? तेरी उम्र में तो विवेकानंद स्कूल में पहले नंबर पे आते थे। बेटे ने कहा पिताजी आपकी उम्र में तो चंद्रशेखर फांसी पे चढ़ गए थे। ये ज्ञान तुम्हारा, तुम बेटे को दो वो तुमको देगा, बांटो एक दूसरे को बहुत ज्ञान। ऐसा तो विनय और ऐसा तो विवेक। बाप ने बेटे को 2 सिक्के दिए, जा 1 सिक्के से टमाटर लाना और 1 सिक्के से भिंडी लाना। 1 रुपये के टमाटर 1 रुपये की भिंडी। बेटा 1 घंटे के बाद वापस आया, देखा तो दोनों हाथ खाली। अरे तू लेने गया था कि क्या करने गया था? कि बाजार में तो गया, फिर समझ में नहीं आया कि कौन से सिक्के से भिंडी लानी, कौन से सिक्के से टमाटर लाना। मुझे ये बताओ, ये सिक्के से भिंडी के ये सिक्के से भिंडी। बुद्धि तो आएगी नहीं। बुद्धि फलम तत्व विचारण, तत्वों की जो विचारणा करता है उसे बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि जिसके अंदर प्रकट होती है उसे तो बार बार प्रश्न खड़े होते हैं। 2 महीने में तुमको प्रश्न कभी खड़ा हुआ? तुमको तो फालतू के प्रश्न खड़े होते हैं। ऐसा एक प्रश्न है जो सोए हुए इंसान को भी पूछा जाता है। बोलो क्या? कोई इंसान जगता हो तो उसको तो पूछो, जो सो जाता ना उसको भी लोग प्रश्न करते। क्या करते? कहीं भाई सो गया कि तू? तो दिख नहीं रहा है सोया हुआ है तो उसको हिला के पूछते कहीं सो गए हो क्या तुम? और सोया हुआ दिख तो रहा है, फिर क्या पूछ रहा है कि सो गए हो? फालतू के प्रश्न, फोगट के प्रश्न, जिन प्रश्नों में कोई रस नहीं होता है, कोई दम नहीं होता है, ऐसे प्रश्न तो हजारों हमारे दिमाग में खड़े होते हैं।
लेकिन गौतम स्वामी ने 36 हजार प्रश्न पूछे ना भगवान को, एक भी प्रश्न फालतू नहीं पूछा। बोलो, वो 36,000 प्रश्न भगवती सूत्र में लिखे गए, एक भी प्रश्न न तो गलत न बिना काम का पूछा नहीं। और हमारे दिमाग में सुबह से शाम एक भी ऐसा प्रश्न खड़ा नहीं होता है जो हमारे काम का हो। इसलिए ज्ञानियों ने कहा धर्म श्रवण और साथ साथ में श्रद्धा होनी चाहिए। देदाशा था ने, देदाशा पर्युषण के दिनों में कल्प सूत्र श्रवण करने गए। कल्प सूत्र में वो विधान 14 स्वप्नों का स्वरूप बताया था, सुना था ना आप लोगों ने। उसमें आया कि त्रिशला माता ने 14 स्वप्न देखे, उठने के बाद स्मरण किया और हंसगामिनी गति से धीरे धीरे चलते चलते सिद्धार्थ राजा के कक्ष में आई। वहां पे स्वप्न कहे, वो सिद्धार्थ राजा ने उसका फल कहा। देदाशा पूरा विवरण सुनकर घर गए। पत्नी को पूछते हैं देदाशा, क्या आज तुमने प्रवचन सुना क्या? हाँ सुना तो है। क्या विवरण सुना? जो कहा गुरुदेव ने वो सुना। सुनने के बाद उसका कोई रहस्य मिला क्या तुमको? आप ही बता दो। क्या आज सुना था कि त्रिशला माता को 14 स्वप्न आए, वो चलकर धीमी गति से सिद्धार्थ राजा के कक्ष में गई। ये सुनकर मुझे ऐसा भाव आया है कि पहले के समय में भी पति पत्नियों के कक्ष अलग होते थे। एक पुत्र अपेक्षा से ही भोग होता, बाकी ब्रह्मचर्य का ही पालन होता था। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा कुछ, अपना भी पुत्र पेथड़ सा हो गया है। अब मेरी भी इच्छा है कि हम दोनों ब्रह्मचर्य का ही पालन करें तो कितना अच्छा है। आज का प्रवचन सुनते सुनते ये भाव प्रकट हुए, जो भगवान के समय में भी पति पत्नियों के कक्ष अलग होते थे, इसका मतलब ये ब्रह्मचर्य का एक पालन था। हमारे भी पुत्र की कामना पूरी तो हो गई है, अब भोग में पड़े रहने से क्या मतलब है? तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी भी इच्छा है, हम दोनों ब्रह्मचर्य का व्रत स्वीकार कर ले। और पत्नी ने कहा आपके भाव से मेरे भाव भला अलग कैसे हो सकते हैं? आपके इतने निर्मल भाव है तो मेरे भी निर्मल भाव है। और दोनों ने जाकर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। इसे कहते हैं धर्म श्रवण, और धर्म श्रवण के साथ श्रद्धा का संयोग, जो बड़ी दुर्लभ चीज है। और तुम मानो कि पेथड़ सा के जीवन में भी इतने उत्तम संस्कार आए कहाँ से? ये माता पिता के संस्कार सीधे बेटे पर पड़े। हमारे बेटे में अगर कोई खामियां हो ना तो समझ लेना गलतियां कहीं हमने ही की है, गड़बड़ कहीं हमारी हुई है, कहीं हमारे भावों में ही दुष्म वातावरण प्रवेश कर गया, जिसके कारण वो संस्कार तुम्हारे बेटों पे पड़ रहे हैं। इसलिए देदाशा ने तो श्रवण भी किया और श्रवण के साथ साथ श्रद्धा से उसको स्वीकार भी किया। इस तरह ज्ञानियों ने 4 अंग दुर्लभ, एक तो मानव जीवन, धर्म श्रवण, और धर्म श्रवण के साथ साथ उस पर श्रद्धा होना, और अब श्रद्धा के साथ चौथा अंग बताया है संयम के भाव प्रकट होना। क्रमशः 4 अंग दुर्लभ है। तुमको कितने अंग मिल गए मुझे बताओ तो? पहला अंग मिल गया आपको, मोक्ष के 4 अंग में से पहला तो तुमको मिल ही गया। दूसरा मिल गया, मिला कि नहीं मिला? बोलो तो सही, मिला। तीसरा भी मिल गया। तो तीसरा मिले तो चौथा मिलना ही चाहिए। धर्म श्रवण के साथ श्रद्धा और श्रद्धा के साथ संयम के भाव प्रकट होना, संयम में वृत्ति के परिणाम खड़े होना। और इसलिए संयम के बिना जीवन का निस्तार नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञानियों ने क्रमशः 2 बातों को कहा, एक सर्ववृत्ति धर्म, एक देशवृत्ति धर्म।
जो सर्ववृत्ति धर्म नहीं ले सके उनको देशवृत्ति धर्म श्रवण करना चाहिए। इसलिए संयम के प्रति भाव आते हो तो ये भी मोक्ष का एक चौथा अंग है। वो चारों अंगों की प्राप्ति होने के बाद ही हमारे जीवन के अंदर हम मोक्ष के तरफ आगे बढ़ सकते हैं। श्रद्धा तो पहली परमात्मा के शासन के प्रति होना चाहिए। परमात्मा का शासन मिल भी जाए लेकिन मिलने के बाद सफल करने के लिए इतनी सुंदर साधना, आराधना और भक्ति करने के लिए श्रद्धा, और श्रद्धा जिसको होती है वो क्रमशः फिर संयम के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और श्रद्धा नहीं होती है तो ऐसी शासन की प्राप्ति भी हमारे जीवन में कोई बड़ा लाभ नहीं कर सकती है। इसलिए चारों अंगों को जो जो दुर्लभ कहा, ऐसे चारों अंगों की प्राप्ति और प्राप्ति के बाद क्रमशः श्रद्धा जगाना भी तुम्हारे पुरुषार्थ पे है। संयम के भाव आपको जागृत हो तो वो भी आपके ऊपर निर्भर करता है। ये चारों अंग जब एक जैसे हमारे जीवन में दिखेंगे तब समझ लेना कि मोक्ष की तरफ गुरुदेव आने वाले हैं क्या? हाँ, गुरुदेव आ रहे हैं क्या? पधारे। इसलिए क्रमशः इन तीसरे अध्याय में चारों बातों को यहाँ पे बताया गया है। चतुरंगीय अध्ययन इस अध्ययन का नाम है। और गुरु के सानिध्य में बैठकर इस उत्तराध्ययन सूत्र का श्रवण करते करते हमारे जीवन में भी ऐसे सुंदर भाव आना चाहिए। क्योंकि दवाई लेते भी अगर दर्द में फर्क नहीं पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं दवाइयों का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे लेने में गड़बड़ होती है। हमारे मन से, हमारी अनुकूलता से अगर दवाई ले तो कभी बीमारियां तुम्हारी ठीक होने वाली नहीं। इतने सारे करोड़ों जीव जब मोक्ष में गए तब हमारा ही जन्म मरण क्यों अटका, हमारे ही जन्म मरण का निरंतर क्रम क्यों चला? तो इसके पीछे यही कारण बना के कहीं न कहीं हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारी श्रद्धा के अंदर कहीं न कहीं गड़बड़ हुई। इसलिए ज्ञानियों की इन सारी बातों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। बहुत से गांव से आज भी संघ आए, बखतगढ़ का संघ, मेघनगर का संघ, कड़ोद कला, सब क्रमशः गुरु के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आने वाले सब पुण्यशाली अपने अपने भावों को लेकर आते हैं। गुरु के प्रति समर्पण भाव और गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव ही इन्हें यहाँ तक खींच के लाता है। क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग आते नहीं। गुरु से मिलना भी कोई पुण्य के बिना संभव नहीं। क्योंकि गुरु को मिलना और गुरु को पहचानना दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। गौतम मिले तो गुरु को, और मिले भी सही और पहचान भी गए। जमाली मिले सही लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाए, तो मिलने के बाद भी जमाली भटक गए और गौतम भटके हुए थे तो भी अटक गए। इसलिए गुरु के पास आने के बाद भी गुरु के बनना और बनने के बाद हमेशा समर्पित रहना। क्योंकि बहुत सी बार गुरु मिल भी जाते हैं। गुरु और शिष्य दोनों का संबंध एक ऐसा होता है जो समर्पित होता है, और समर्पण का फल भी ऐसा होता है कि बहुत सी बार शिष्यों को बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है और बहुत सी बार मांगे बिना भी कुछ नहीं मिलता है। दो शिष्य और दोनों को सेवा करनी हो तो क्या करेंगे गुरु? दोनों लड़ते थे, सेवा में करूंगा, वो कि नहीं सेवा में करूंगा। अब गुरु अकेले हो, सेवा करने वाले दो जने। गुरु ने कहा कि चिंता मत करो, एक पैर तुम दबाओ, एक पैर, लड़ने से क्या होगा? अब सब गांव वाले आए तो सबको तो गुरुदेव नहीं मिल सकते, लेकिन पहले मेघनगर वाले मिलो, फिर बखतगढ़ वाले मिलो, सब मिलेंगे तो सबको संतोष होगा। एक साथ सब आ जाएंगे तो न तुमको संतोष होगा न गुरु को संतोष होगा। गुरु ने भी दोनों पैर बांट दिए, लो एक पैर तू दबा,
एक पैर तुम दबाओ। अब पैर दबाते दबाते उनको पैर से प्रेम हो गया। गुरु से प्रेम तो पहले था दोनों को, लेकिन अब पैर बांट दिया तो वो कि ये पैर मेरा, ये पैर दोनों ने आपस में बांट लिया। ये तू सेवा कर, इसकी सेवा मैं करूंगा, तेरे को इसको हाथ नहीं लगाना, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। गुरु ने कहा कुछ भी समझो, दोनों सेवा करो, लड़ो मत। बस लड़ाई करोगे तो अच्छी बात नहीं, सेवा करो वो उत्तम काम है। और दोनों शिष्यों ने सेवा की और बड़ा आनंद पाया। एक बार गुरु को कहा, गुरुदेव हम आपकी सेवा तो रोज करते हैं, कभी कभी हम आपकी भक्ति का भी तो लाभ हमें दो, हमारे घर पे आओ, भोजन का लाभ हमें दो। गुरु ने कहा कभी मौका देख कर आऊँगा। तो एक शिष्य के वहाँ गुरु पहुँच गए, उसने सब भोजन की सामग्री तैयार रखी थी। गुरु जैसे घर पे पहुँचे, गुरु ने पहला कदम घर के अंदर रखा। शिष्य ने कहा बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे क्या हुआ? तूने तो कहा नहीं ये पैर मेरे घर में नहीं रखना, ये पैर उसका है मेरा नहीं है, ये बाहर रखो। अरे गुरु भगवान कहते हैं पैर के बिना तो अंदर। चलो गुरुदेव ही आ गए हैं। अपन सब उत्तराध्ययन को सुन रहे हैं। उत्तराध्ययन परमात्मा के जीवन की, उस जीवन की अंतिम संध्या में जो दिया गया उपदेश है, उस उपदेश का संकलन उत्तराध्ययन सूत्र है। उत्तराध्ययन सूत्र के आपने प्रथम अध्ययन के एक उत्तराध्ययन सूत्र के पहले से अध्ययन की एक गाथा का अर्थ विस्तार से सुना। दूसरा तीसरा अध्ययन भी आपने दूसरा भी सुन लिया और तीसरा भी चल रहा है, पूरा हो गया। तीसरा भी पूरा हो गया। तीसरा अध्ययन शुरू है। चत्तारी परमंगाणी दुल्हानी जंतुणो मानुसत्तम सुईश्रद्धा सुईश्रद्धा संयमम्मी वीर्यम। जीवन मनुष्य का प्राप्त किया है, ऐसा जीवन और कोई मिलने वाला नहीं। इस जीवन में ही हम आराधना कर सकते हैं, श्रद्धावान बन सकते हैं, अपने स्वयं के भीतर की आत्मशक्ति और पुरुषार्थ को प्रकट कर सकते हैं। और अन्यत्र कहीं पर भी हमारे इस जीव को अन्य कोई योनि में गया वो, तो इस जीव को विवेक मिला नहीं, विनय मिला नहीं, उसको अपने जीवन में साध्य का कोई लक्ष्य मिला नहीं, साधन की प्राप्ति हुई नहीं, वो स्वयं साधक की श्रेणी के अंदर स्थिर बन सका नहीं। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें व्यक्ति साधक बन सकता है और उसको साधन की प्राप्ति एवं साध्य का अपना लक्ष्य पूर्ण करने का उसको अवकाश मिलता है। तीसरा अध्ययन भगवान ने जो फरमाया उसमें भगवान ने यही कहा है कि तेरे को मनुष्य जीवन मिला है, मतलब साध्य साधक एवं साधन तीनों का संगम इस जीवन में मिला है। त्रिवेणी संगम जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है। त्रिवेणी संगम प्राप्त होने के बाद में भी अगर इसमें स्नान नहीं किया तो फिर अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार से अपन स्वयं को निर्मल नहीं बना सकते। मनुष्य जीवन त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम स्थान पर अपन खड़े हैं। अपने स्वयं के दिल दिमाग को थोड़ा सा धर्ममय, विशुद्ध परिणाम, निर्मल भाव वाला बना करके इस जीवन को अपन सार्थक करने का प्रयास करें। यह जीवन अपने को मिला, कितने पुण्योदय से मिला होगा ये तो ज्ञानी ही कह सकते हैं, लेकिन अपन इतना कह सकते हैं कि अपने को प्रबल पुण्य से मनुष्य का जीवन मिला। उत्कृष्ट अपना पुण्य होगा तो अपने को मनुष्य जीवन में परमात्मा का शासन और परमात्मा की वाणी मिली। परमात्मा की वाणी के अनुसार आराधना साधना करने का अपने को संयोग मिला। ये सारी बातें हमारे अपने इस जीवन के अंदर हमें प्राप्त हुई। इस जीवन में हम अपने आप को बराबर व्यवस्थित संभाल करके समझ के चलें
तो यह जीवन हमारा सार्थक हो सकेगा और हमारे जीवन में हम अपने स्वयं को पूर्ण रूप से व्यवस्थित शुद्ध बना सकेंगे। ये तो मिला अवसर है, हाथ से निकल गया तो फिर कहते हैं कि वो रात के भाव, राई के भाव रात में बीत गए, राई के भाव रात में बीत गए। मनुष्य का जीवन पूरा हो गया, इस जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो समझ लो हमने राई के भाव रात को खोए थे, उसी प्रकार हमने मानव का जीवन अपने हाथ से खो दिया। राई के भाव रात में बीत गए थे। ये किस्सा था जालोर का। जालोर के किले को जीतने के लिए मुसलमान बादशाह आया था, किले के द्वार बंद कर दिए थे। किले में एक जगह एक दरवाज़ा कच्चा रह गया था, लेकिन कलर करके सब एक सरीखे बना दिए थे। तो मुसलमान की सेना 12 वर्ष तक पड़ी रही, लेकिन कच्ची जगह उसको नहीं मिली। और उसके बाद में कुछ थोड़ा सा राजा और वहाँ के एक आदमी के आपस में टकरार हो गई, तो उसने जाकर मुसलमान बादशाह से मिल कर कह दिया कि आप और कितने वर्ष रहेंगे तो भी किला आपको मिलेगा नहीं, लेकिन किले में एक जगह कच्ची जगह है, वो कहाँ है वो मुझे मालूम नहीं। उसको देखने के लिए आपको राई बोना चाहिए किले के चारों तरफ, जहाँ कच्चा होगा वहाँ राई उग जाएगी, वहाँ जब तुम अपने स्वयं के शस्त्र तोप से तोप मारा करना, किला तुमको मिल जाएगा। किले के अंदर तुम घुस जाओगे, लड़ाई लड़ते तुम जीत जाओगे। वो एक दैया था, उसने जाकर के इस मुसलमान बादशाह को सलाह दी। तो मुसलमान बादशाह की सेना को बादशाह ने कहा कि गांव में अब राई खरीदना शुरू करो। राई खरीदना शुरू किया। सुबह में राई के भाव थे, शाम को राई के भाव बढ़ते ही गए। तोला भर राई मिले तो भी उसके भी जितना मांगे इतने रुपये दो, लेकिन राई लाओ। इतनी राई खरीदी जाने लगी, किले के चारों तरफ राई बोई गई, लेकिन एक जगह जहाँ कच्चा था वहीं राई उगी। सुबह में देखा तो राई वहाँ उगी है। सब जगह से लोगों ने राई को बेच डाली। एक डोकरी थी कि राई के भाव बढ़ रहे हैं थे, और बढ़ जाएंगे, सुबह और बढ़ जाएंगे। सुबह हुआ और वो डोकरी पूछती है, क्यों भाई राई के भाव क्या है अभी? तो सभी ने कहा, माजिया माँ साहब राई के भाव तो रात को ही बीत गए, अब राई कोई खरीदने वाला नहीं है। डोकरी मन में ही दुखी हो गई कि मैंने राई को रख कर के क्या पाया, राई को बेच दी होती तो अच्छा था। और वहाँ वो किला तोड़ करके मुसलमान बादशाह अंदर घुसा और उस जालोर के किले को मुसलमान बादशाह ने जीत करके अपने कब्जे में किया। तो राई के भाव डोकरे ने राई अवेर के रखी, नहीं दी, भाव चढ़ते गए तो भी नहीं दी। शुरू से थोड़े से बढ़ते बढ़ते शाम को बढ़ गए तो भी राई नहीं दी उसने। तो सुबह में ज़रूरत नहीं रही तो राई खरीदना बंद हो गया। तो बूढ़ी की राई पड़ी रह गई। हम भी कहीं ऐसे बूढ़ी की राई की तरह हमारे जीवन को यूँ खो न बैठे। हमारे जीवन में हम अपने आप को कुछ व्यवस्थित न कर पाए तो इस जीवन बूढ़ी की तरह हमारा जीवन भी राई के भाव की तरह समाप्त हो जाएगा। हम खूब समझें, खूब ध्यान रखें और इस जीवन को सार्थक हो, इसी दिशा में हमारे सब साधना क्रम चले, आराधना क्रम चले। हम साधना आराधना करते अपने आप को लक्ष्य की ओर, साध्य की ओर ले जाने में सफल हों, यही अपने जीवन का अपन हमेशा ध्येय बनाकर जीवन में चलते रहें। जीवन दान हम किसी को दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। आज बकरा ईद है और कल पूज्य मुनिराज ने फरमाया था कि हमारी तपस्या तभी सफल होगी जब हम किसी एक जीव को बचाने का प्रयास अपने शब्दों से, गुरुदेव के आशीर्वाद से कर सकें, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आज अधिक से अधिक संख्या में आयम्बिल, सामूहिक आयम्बिल हनुमान डुंडी पर आयोजित रखे गए हैं। जिन किन्हीं महानुभावों को आयम्बिल के पास लेना हो, कृपया वे पेड़ी पर से प्राप्त कर सकते हैं या परिषद अध्यक्ष पंकज जी राठौड़ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बीच आज देश भर से कई श्री संघ पधारे हैं। चूँकि भारतीय परंपरा है, जब श्री संघ गुरुदेव की निष्ठा में आता है तो हमारे आयोजक परिवार का भी एक भारतीय संस्कृति के अनुसार परंपरा है कि हम ऐसे संघपति का
बहुमान करते हैं। बहुमान की इस कड़ी में सर्वप्रथम में मेघनगर श्री संघ के श्री मनोहर लाल जी साहब को आमंत्रित करूँगा, वे आए और रतलाम श्री संघ का बहुमान स्वीकार करें। श्रीमान मनोहर लाल जी साहब। इसके बाद कड़ौत कला के वाले श्री उत्सव कुमार साहब डोसी तैयार रहें। श्री मनोहर लाल जी साहब मेघनगर के संघपति श्री मनोहर लाल जी साहब पधारें। हमारे संघ के ट्रस्टी श्री सुशील जी छाजेड़, परिषद अध्यक्ष पंकज जी राठौड़ से अनुरोध है वे श्री मनोहर लाल जी साहब का शॉल श्रीफल से बहुमान करें। बखतगढ़ श्री संघ के श्री राजेंद्र कुमार जी बाबूलाल साहब ललवानी तैयार रहें। मेघनगर श्री संघ के संघपति श्री मनोहर लाल जी साहब का बहुमान राष्ट्रीय जन कल्याण मंत्री और त्रिस्तुतिक श्री संघ के ट्रस्टी सुशील जी साहब छाजेड़, परिषद अध्यक्ष पंकज जी राठौड़ और नीलेश जी लोड़ा, श्रीमान राजेंद्र कुमार साहब बाबूलाल साहब ललवानी, बखतगढ़ श्री संघ के संघपति, मेघनगर श्री संघ के श्री खिमेसरा जी, मनोहर लाल जी साहब खिमेसरा पधार गए। कड़ौत कला के श्री उत्सव लाल जी साहब डोसी, कड़ौत कला के श्री उत्सव लाल जी साहब डोसी, श्रीमान उत्सव लाल जी साहब डोसी पधार जाएं। आयम्बिल बहुमान बोले जिन शासन देव की जय। आयम्बिल के बहुमान में श्रीमती चंद्रकांता जी गुगलिया अगर आई है तो आगे पधार जाएं। मातुश्री तेजकोरई कश्यप, उनका बहुमान करना श्री चंद्रकांता जी गुगलिया। आज जिनका आयम्बिल है श्रीमती मंजुला विजय जी बोराना, कल जिनका आयम्बिल रहेगा लड़ी में श्रीमती कलाबेन लोड़ा और 15 तारीख का जिनका आयम्बिल रहेगा श्यामाबेन नांदेचा। श्री उत्सव लाल साहब डोसी पधार जाएं। श्री जैन पार्षना सोसाइटी इंदौर का संघ भी हमारे बीच है, उनके जो भी संघपति अध्यक्ष महोदय कृपया वे भी पधार जाएं। साथ ही मेघनगर श्री संघ की ओर से चातुर्मास आयोजक परिवार की मातुश्री तेजकोरई कश्यप का बहुमान श्रीमती सुनीता जी मुथा और आशा जी खिमेसरा के द्वारा मेघनगर श्री संघ से संघपति श्री आशा जी खिमेसरा और संघ अध्यक्ष परिषद अध्यक्ष श्री सुनीता जी मुथा मातुश्री तेजकोरई कश्यप का बहुमान करना चाहती हैं, कृपया पधार जाएं। कड़ौत कला श्री संघ के श्री उत्सव लाल साहब डोसी का बहुमान श्री सुशील जी साहब छाजेड़, पंकज जी राठौड़ और नीलेश जी लोड़ा के कर कमलों द्वारा मेघनगर श्री संघ की ओर से श्रीमती सुनीता जी मुथा और आशा जी खिमेशरा चातुर्मास आयोजक परिवार के लाभार्थी मातुश्री तेजकोरई कश्यप का बहुमान। बहुमान की इसी श्रृंखला में कड़ौत कला श्री संघ के चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से मातुश्री तेजकोरई कश्यप का बहुमान करना चाहते हैं। कड़ौत कला महिला श्री संघ की जो भी हैं महिला मंडल आगे आ जाएं। मेघनगर श्री संघ की ओर से सुनीता जी मुथा और आशा जी खिमेशरा मातुश्री तेजकोरई कश्यप का बहुमान। कड़ौत कला श्री संघ की महिलाएं मातुश्री तेजकोरई कश्यप का शॉल श्रीफल से बहुमान कर रही हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुमान की इसी लड़ी में बखतगढ़ श्री संघ की संघपति श्रीमती मांगूबाई ललवानी पधार जाएं, वे मातुश्री तेजकोरई कश्यप का शॉल श्रीफल से बहुमान करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पार्षनाथ इंदौर सोसाइटी की ओर से इंदौर श्री संघ के जो भी अध्यक्ष महोदय हैं कृपया पधार जाएं। इंदौर श्री संघ के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।